जी, आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जो कि आज ईडी के पास उनको पेश होना है क्योंकि उनको चौथा समन भेजा गया है, लेकिन वो सुनने में ये आ रहा है कि अब तक पेश नहीं हुए हैं। चलिए जी, इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए जी, अरविंद केजरीवाल जो है ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये कोई जिसे कहते हैं मंजा हुआ कोई क्रिमिनल हो, कोई भ्रष्टाचारी हो या कोई ऐसा इंसान हो जो कि इन चीज़ों को पहले कई बार कर चुका है। देखिए जी, जब ये पावर के अंदर आया था तब लोगों को ये लगता था कि ये बहुत ही जिसे कहते हैं ईमानदार किस्म का नेता होगा, बड़ा ही सिंपल रहेगा और लोगों की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेगा। लेकिन जी ये जिस तरीके से असुरी हरकतों पे ये आदमी उतरा हुआ है, ये दिल्ली को दोनों हाथों से लूटने में आतुर है। मतलब आज की डेट में इस आदमी का वो हशर हो चुका है कि इस आदमी को अगर कुर्सी से नहीं उतारा गया, तो ये दिल्ली का सर्वनाश कर देगा। हमारे जो दिल्ली के सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमें बार-बार ये बताते हैं और हमें इसके प्रूफ्स भी भेजते हैं कि किस तरह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। हमने पुरानी वीडियोज़ के अंदर वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर भी करी हैं। लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वो ये है कि दिल्ली लिकर स्कैम, ये जो एक स्कैम है जिसके अंदर ऑलरेडी आम आदमी पार्टी और इसके कई बड़े-बड़े नेता फँसे हुए हैं। इस स्कैम के अंदर अरविंद केजरीवाल का नाम भी आ चुका है। और उनके खिलाफ सबूत भी मिल चुके हैं। इसीलिए इनको जो है ईडी बार-बार बुला रही है। देखिए जी, थोड़ा-सा आपको मैं बेसिक्स ज़रा क्लियर कर दूँ ताकि आपको ये बात पूरी सही कॉन्टेक्स्ट में समझ में आए। देखिए जी, ईडी और सीबीआई में फ़र्क होता है, इनकी जाँच करने के तरीके में फ़र्क होता है। सीबीआई में जो आप जाँच करते हैं, उसके आगे आपने कई बार सुना होगा रिपोर्ट्स के अंदर ऐसी बातें आती हैं कि जिसके साथ सीबीआई ने पूछताछ करी, उसके बयान दिए, बाद में आकर के कोर्ट में वो मुकर गया उस बयान से। तो जी हमारे पे जो जी सीबीआई ने या पुलिस ने जो है दबाव बना करके हमारे से ये बयान करवाए थे या लिए थे। तो उस हिसाब से फिर वो मामला जो है और उलझ जाता है और उसमें और डिले होता है क्योंकि वो सीबीआई का एक अलग दायरा है, वो एक अलग तरीके से चीज़ों को अप्रोच करती है और कोर्ट भी उसको अलग तरीके से देखती है। लेकिन जो ईडी है, ईडी इस तरीके से काम नहीं करती। ईडी जो है वो आपके फाइनेंशियल जो घपले होते हैं, जो फाइनेंशियल जो जिसे कहते हैं मिसएप्रोप्रिएशन होती है, उसके केसेस में ईडी को भेजा जाता है। बेसिकली वो मनी ट्रेल को पकड़ते हैं कि पैसा कहाँ-कहाँ गया। देखिए पैसा जो चीज़ होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो गायब हो जाए। उसको ले जाने के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ फुटप्रिंट रह ही जाते हैं और उन फुटप्रिंट्स को चेज़ करते-करते यानी कि पैरों के निशान अगर आप आसान भाषा में आपको बताना चाहूँ, तो उन पैरों के निशानों को कि पैसा कहाँ-कहाँ अपने पैरों के निशान छोड़ के गया, उनके पीछे-पीछे अगर आप चलते हैं, तो आप उसके सोर्स तक पहुँच जाते हैं और उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। तो आपको पता लग जाता है कि किस-किस को क्या-क्या फ़ायदा हुआ और जिसको फ़ायदा हुआ इसका मतलब उनने कुछ न कुछ घपला किया है। तो ये ईडी जो है वो इस तरह की जाँच करती है और वो उन सब मनी ट्रेल्स को पकड़ लेती है। और उसके बाद वो लोग भी पकड़ में आ जाते हैं। तो और इसके साथ ये होता है कि ईडी के सामने जो भी आप बयान देते हैं, जो भी अपना आप ईडी के सामने जो भी बोलते हैं, वो आप जो है वो सब रिकॉर्ड होता है और उसको आप कोर्ट के सामने नकार नहीं सकते कि जी मुझे प्रेशर में लिया गया है, जैसे सीबीआई के केस में या पुलिस के केस में होता है। तो ईडी जो होती है ना, उसकी जाँच बड़ी बिल्कुल पुख्ता होती है और ईडी जब पकड़ती है किसी को तो आप समझ लीजिए कि पूरी तरह वो जकड़ा ही जाता है। बहुत मुश्किल होता है कि ईडी के कोई बच जाए या छूट जाए बिना पैसा दिए या बिना सज़ा पाए। तो अब क्या हो रहा है जी, अरविंद केजरीवाल और उसकी जो पार्टी है, ये पूरी तरह फँसी हुई थी। पहले अरविंद केजरीवाल के जो राइट, लेफ्ट हैंड जितने भी हैं, जितने भी इसके हाथ-पैर हैं, सब पकड़े जा चुके हैं। चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, जो कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था, उसके बाद सत्येंद्र जैन पहले पकड़ा गया था, उसके बाद मनीष सिसोदिया, उसके बाद जो है संजय सिंह। ये दोनों के दोनों यानी कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं जी दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के अंदर। सत्येंद्र जैन जो है वो कहीं न कहीं उसका भी रोल होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन ये दोनों तो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं। कोर्ट ने इनको इतने समय से मनीष सिसोदिया को तो अब ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, उसको कोर्ट ने बिल्कुल भी ज़मानत नहीं दी है और संजय सिंह को भी नहीं दी है। करोड़ों रुपए देता है ये, दिल्ली के जो लोगों के जो टैक्स पेयर के पैसे हैं, वो कांग्रेस के वकीलों को देता है। बाहर तो कांग्रेस से लड़ने की ये नाटक करता है, अंदर से ये उन्हीं के वकीलों को, अभिषेक मनु सिंघवी, सिब्बल, इन लोगों को, सिब्बल तो खैर अब नहीं रहे उनकी पार्टी में, लेकिन फिर भी पहले तो वो थे ही। ये इन पार्टियों के जो जिनको ये करप्ट बताया करता था, उन्हीं के बड़े-बड़े वकील हैं उनको हायर करता है, उनकी जेब में दिल्ली के करोड़ों रुपए डालता है और इनकी हर दूसरे दिन जो है अर्जी लगवा देता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि इनको बेल दी जाए और बेल नहीं मिलती। सोचिए इनके खिलाफ कितने पुख्ता सबूत होंगे कि इन लोगों को बेल नहीं मिलती। लेकिन अब
केजरीवाल के खिलाफ भी सबूत मिल चुके हैं, इसके खिलाफ जो है लिखित सबूत हैं, उसके अलावा इसकी कॉल्स हैं, फेस टाइम की कॉल का इसके जो केजरीवाल ने की है, उसके अंदर उसका कुकर्म साफ दिख रहा है, वो भी है। और उसके अलावा कई जो लोग हैं, जो कि गवाह बन चुके हैं, जिन्होंने गवाहियाँ दी हैं, जो सरकारी गवाह बन चुके हैं, उन्होंने भी केजरीवाल का जो है, वो जो है केजरीवाल का नाम लिया हुआ है और ये जो है बुरी तरह फँस चुका है। अब ये जब जाएगा पूछताछ के लिए ईडी के समन पे अगर ये जाता है, तो ईडी जो है इसको वो सवाल पूछेगी जिसके इसके पास जवाब नहीं होंगे, वो सब रिकॉर्ड हो रहा होगा और ईडी जो है इसको गिरफ्तार कर लेगी क्योंकि ये जवाब नहीं देगा। फिर ईडी कहेगी हम इसको गिरफ्तार करके इससे पूछताछ करेंगे और कोर्ट उसको अलाउ कर देगी। इसको इस बात का पता है, इसीलिए ये ईडी के सामने नहीं जा रहा और बाहर बैठ करके ड्रामे कर रहा है। पहले 3 बार के समन इसने इग्नोर कर दिए, लेकिन ईडी के पास ये ताकत होती है कि 3 समन के बाद वो जो है कोर्ट में जाकर के वारंट ले सकती है और उनको अरेस्ट कर सकती है। इन मक्कारों ने जब ये सर पकड़ने जाने लगे तो इन्होंने जाकर के सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ ईडी की इस पावर के ऊपर भी खेल करने की कोशिश की है कि ईडी जो है वो जाके डायरेक्टली अगर कोई नहीं आता है तो उसको डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती। उसके अंदर इन्होंने खेल करने की कोशिश की है, वो अभी चल रहा है, लेकिन फिलहाल इन्होंने अपने फेवर में कुछ बॉल जो है वो डाल रखी है क्योंकि इसके अंदर कई नेता फंसे हुए हैं, सिर्फ केजरीवाल नहीं है, हेमंत सोरेन भी फंसा हुआ है, कांग्रेस के भी कई नेता फंसे हुए हैं। तो ये लोग जो है पीछे से सुप्रीम कोर्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जो है आपको पता ही है देश के अंदर कि वो किस तरह से काम करता है और वो देश के आम लोगों को तो न्याय देने में बिल्कुल असफल रहा है, लेकिन जो बड़े नेता होते हैं, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, इनको ये न्याय देने में बड़ा आतुर रहता है। इनको बचाने के लिए सारे षड्यंत्र कर देता है ये सुप्रीम कोर्ट। तो उस चक्कर में बहुत सी चीजें चल रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप ये समझ लीजिए इस सारी खींचा-कसी के अंदर ये कहीं न कहीं ये चल रही है बात कि ईडी इसको गिरफ्तार कर सकती है। अब देखिए जी ये क्या कर रहा है, इसने पिछले समन के अंदर कहा था जी मैं तो पार्टी का मेन करता-धरता हूँ, मुझे तो प्रमोशन करना है, इलेक्शन है तो मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो नहीं आ सकता। तीसरे समन पे इसने ये बात कही थी। उस टाइम पे इलेक्शन चल रहे थे जिसके अंदर रिजल्ट भी आ गया और इसको नोटा से भी कम वोट पड़े। अब ये कह रहा है मुझे गोवा जाना है। अब ईडी ने इसको गोवा जाने से पहले ही कह दिया था कि हम तेरे को 18 तारीख को बुलाएँगे, लेकिन इसने कहा जी मेरा तो पहले से ही प्लान था गोवा जाने का। तो भैया पहले से ही प्लान था तो चेंज कर लो ना, या पहले ईडी के पास हो 18 तारीख को, उसके बाद गोवा निकल जाना। लेकिन इसकी इसकी पार्टी के कल वो सौरभ भारद्वाज जो है वो आया कल, वो जो अपने पेचकस से जो है वो ईवीएम मशीन को जो पार्लियामेंट के अंदर असेंबली के अंदर दिल्ली की हैक हैक करके दिखा रहा था वो पेचकस से। वो समझदार आदमी वो कल आया, वो कहता है जी वो राम मंदिर की बात करने लगा। जी केजरीवाल को तो इनविटेशन आया वो 22 तारीख का, लेकिन संभवतः वो नहीं जाएँगे, वो बाद में जाएँगे, है ना? अब इनको जो है ये एकदम से राम भक्त बन गए हैं। अब ये दिल्ली के अंदर जो है ये हनुमान चालीसा का पाठ भी करवा रहे हैं हर ट्यूसडे को, क्योंकि वहाँ पे राम मंदिर बनने वाला है। ये वही आदमी है जो कि मुस्लिम कॉलोनीज़ के अंदर जाकर के कहता था कि हिंदुओं को राम मंदिर नहीं चाहिए, वहाँ तो हॉस्पिटल बना लो। ये इस तरह की मक्कारी करता था, मुझे आज भी याद है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसने बजरंग बली के बारे में अभद्र टिप्पणियां की हुई है ट्विटर पे, जो कि ये करता था मक्कारी, और इसको मैंने जुटियाया था, तब भी जुटियाया था और इसको मैंने तब भी ये बात कही थी कि भैया तुमने भगवान के भक्त को तुमने जो है इतना तुमने अपमानित किया है, तुम्हारा तो सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि भगवान अपना तिरस्कार सहन कर लेते हैं, अपने भक्त का जो है तिरस्कार जो है वो वो सहन नहीं करते। तो बजरंग बली का जो तुमने तिरस्कार किया ना, उसकी तुम्हें सजा मिलेगी केजरीवाल। वो जो तुम कुकर्म कर रहे हो, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, यही है तुम्हारे पाप के अंत। अब इसने जो है सुंदरकांड का जो पाठ का जो ड्रामा किया है, जिसने कहा है कि हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, चलिए जी अच्छा है, हम तो कहते हैं ये ड्रामा ना हो, ये अच्छे से करे, उसको ऑर्गेनाइज करे, तो हो सकता है बजरंग बली खुश हो जाए, इसके पाप जो है वो कट जाए और ये बच जाए। लेकिन जो ये लग रहा है, ये अपने प्रपंचों से बाज नहीं आ रहा। अब ईडी जो है वो इसको बुला के बैठी है, 18 तारीख को जाना है यानी कि आज, और ये जा नहीं रहा है। अब तक खबर ये आई है कि ये नहीं गया, ये गोवा भाग गया है। अगर ये गोवा भाग गया है तो क्या ईडी इसको अपनी पकड़ने वाली गाड़ी, उसके अंदर आदमी बिठा करके भेजेगी और वो उसकी गर्दन पकड़ करके लाएंगे जैसे किसी जानवर को पकड़ के लाया जाता है? क्या ये जानवरों की तरह पकड़ा जाएगा? और उसका माहौल बनाने के लिए क्या ये राम भक्त बनाए कि जब इसको पकड़ा जाए तो ये नारे लगाएगा जय श्री राम के? क्या ये इस वजह से ये काम कर रहा है? अब यही तो राम भक्त रातों रात तो बन गया है ये आदमी, जो पहले उल्टी-सीधी बातें किया करता था, राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवा रहा था, बजरंग बली के बारे में उल्टी-सीधी बातें कर रहा था। अब ये पकड़ा जाएगा तो शायद ये राम भक्त होने का नाटक करेगा। ये कालनेमी है, कालनेमी। अगर ये इस तरह के प्रपंच में अगर ये कर रहा है, ये इस तरह की प्लानिंग कर रहा है, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, इसके साथ बड़ी बुरी गत होएगी। अब देखिए उस तरफ लालू तो पूरा खानदान लेके बैठा है अपना, किसी भी टाइम जेल जा सकता है। हेमंत सोरेन फंसा हुआ है, माँ बेटा जो है यहाँ पे ये फंसे हुए हैं, ममता बनर्जी उसके मंत्री वहां फंसे हुए हैं। जितने भी ये कुकर्मी है, ये एक-एक करके सब जेल जाएंगे। लेकिन ये केजरीवाल सबसे बड़ा कुकर्मी है, क्योंकि इसने तो लोगों का बेवकूफ खुले सबके सामने बनाया है।
खुले हाथों से इसने दिल्ली को लूटा है, दोनों हाथों से लूटा है और पढ़े लिखे लोगों का इसने बेवकूफ बनाया और बहुत बड़ा जालसाज है ये आदमी। और सबसे खतरनाक मुझे लगता है यही है, क्योंकि ये आदमी जो है ये किसी भी हद तक जा सकता है और ये बहुत जल्दी जा सकता है। बाकी लोगों को तो फिर भी समय लग रहा है ना ये कुकर्म करने में। ये तो जो काम लालू प्रसाद यादव 30-40 साल में नहीं कर पाए, तो 10 साल में कर दिया ये काम। तो ये बहुत जल्दी में भी लगता है, तो इसलिए ये बहुत खतरनाक आदमी है। अब ये राम भक्त होने का जो ये नाटक कर रहा है, हम तो चाहते हैं भैया हो जाओ तुम राम भक्त, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। लेकिन अगर तुम नाटक कर रहे हो तो भैया तुम्हारी तो और भी बुरी जो है ना गत होने वाली है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि खबर ये आ रही है कि ये नहीं जाने वाला, लेकिन अगर ये नहीं जाता है तो मैं आपको ये लिख के देता हूं कि इसको ईडी बहुत जल्द पकड़ेगी। और ये 22 तारीख को कह रहे हैं जी हो सकता है ना जाए, हम बाद में भगवान राम का दर्शन करेंगे, हम तो पहले ही अयोध्या हुए थे, तो हम एक बार थोड़े बाद में चले जाएंगे। इस तरह की पार्टी वाले इसकी बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर ये 18 को यानी कि आज अरेस्ट हो गया तो फिर तो 22 तारीख की बात ही नहीं होगी। भैया 22 तारीख को तुम्हारे को इसलिए तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे को डर लगा हुआ है कि हम बचें कैसे ईडी से। तुम जो बाहर ये नाटक करते हो, अपने ये चट्टे बट्टों को भेज देते हो जो आकर के जो है पब्लिक में आकर के दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, बस केजरीवाल के खिलाफ साजिश हो रही है, केजरीवाल डर नहीं रहा, अंदर से उसकी हवा टाइट है, ये सब हर किसी को पता है। और वो इधर उधर भाग रहा है और अपनी जान बचाता भाग रहा है। ये तो बस ईडी के ऊपर है कि अब ईडी इसको कब अरेस्ट करती है, क्योंकि ईडी जो है वो भी देख रही है कि ये किन नौटंकियों में लगा हुआ है। ये बड़ा खतरनाक आदमी है, ये बहुत तरीके की नौटंकियां कर सकता है और देश के अंदर उपद्रव भी फैला सकता है, कुछ बहुत बड़ा कांड भी करवा सकता है। तो ईडी के ऊपर भी प्रेशर है कि सोच समझ के ये काम करे, क्योंकि ये छोटा मोटा असुर नहीं है, ये बहुत बड़ा वाला असुर है, ऐसा लगता है। तो ये अब ये सब प्रपंच के अंदर ये लगा हुआ है। पिछली बार जब ये नहीं गया था तो कहा था जी कि हमारे को ईडी लिख के दे कि हमसे क्या सवाल पूछनी है और हमें किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है, क्या मैं एक आम आदमी की तरह आऊं, क्या मैं एक चीफ मिनिस्टर की तरह आऊं, या मैं आम आदमी की पार्टी का जो करता धरता हूं उसकी हैसियत में आऊं, मैं किस हैसियत में मुझे बुलाया जा रहा है। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली सिचुएशन पिछली बार बना रहा था। लेकिन इस बार इसके बाद ऐसा कोई तर्क नहीं है। अब ये क्या बोलेगा, ये किस तरह के तर्क देगा कि मैं राम मंदिर जा रहा हूं मैं इसलिए नहीं जा रहा, या मैं गोवा जा रहा हूं मैं इसलिए, कोई इलेक्शन नहीं है गोवा में भाई, तुम क्यों नहीं जा रहे, चुपचाप जाओ ईडी के सामने खड़े हो जाओ। तुम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि तुम अरेस्ट हो जाओगे। तो दिल्ली वाले इस आदमी को बड़ा आंखें खोल के देखें, और अगर ये बंदा अरेस्ट होता है और ये कुछ नया ड्रामा या नौटंकी करता है तो आप कृपा करके इसका साथ बिल्कुल ना दें। इस आदमी को अरेस्ट होने दें, क्योंकि इस आदमी ने सिर्फ दिल्ली लिकर पॉलिसी के अंदर नहीं, इसने दिल्ली के पानी के अंदर, दिल्ली की बिजली के अंदर, इसने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट के अंदर, इसने दिल्ली का पोल्यूशन जो फैला रखा है उसके अंदर हर जगह इस बंदे ने स्कैम कर रखा है। हर डिपार्टमेंट के अंदर संभवतः इसने 3-3, 4-4 स्कैम कर रखे हैं। तो इस आदमी का अरेस्ट होना बहुत जरूरी है, इसके अंदर से पैसा निकलना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ शीश महल का भी एक स्कैम है जो उसने कर रखा है, उसके अंदर भी नए नए खुलासे हो रहे हैं कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं देने दे रहा कोर्ट को। अगर वो रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी तो ये खुद उस स्कैम के अंदर खुद डायरेक्टली फंस जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी इसने जो है कहते हैं लोग कि 500-600 करोड़ रुपया, उसके अंदर भी पता नहीं, कई लोग तो 800 करोड़ कहते हैं कि उसके अंदर भी इसने कर रखा है। क्योंकि इसने जो है वहां पे सरकारी जमीन जो है, जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है उसका भी केस बनता है, वो बड़ा खतरनाक केस है इसके ऊपर, तो ये वहां भी फंस सकता है। तो ये चारों तरफ से फंसता जा रहा है और संभवतः ये बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए ये इधर उधर भाग रहा है ईडी से। मैं दिल्ली वालों से फिर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसके प्रपंचों में ना फंसे। जो पाप पहले हो गया उसका आप प्रायश्चित करें, अगर आपने इसको वोट दिया तो, और इस बार इसका बिल्कुल समर्थन ना करें। इस आदमी को जेल जाने दें और इस आदमी से जो जो उगवाई हो सकती है, जो जो पैसा इसने खा लिया है, वो सारा दिल्ली वालों का पैसा इससे अंदर से निकाला जाए। और पंजाब देखिएगा, पंजाब भी जो है इसको छोड़ के भागेगा। भगवंत मान जिस दिन ये अरेस्ट हुआ वो छोड़ के किसी और पार्टी में चला जाएगा। अब लिख के ले लीजिए। तो पंजाब भी अपनी जान बचाए, दिल्ली भी अपनी जान बचाए। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कर्मा के अगले वीडियो।